मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पुरातत्व विभाग का अनदेखा, फांसी के लिए बने स्थल का अस्तित्व खतरे में। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां लधेड़ी गेट का इतिहास 500 साल पुराना है। इसको राजा ने फांसी के लिए शहर से बाहर बनवाया। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके नीचे खजाना भी दबा हुआ है। कई लोगों ने निकालने की कोशिश की, उस वजह से इस गेट का अस्तित्व खतरे में है। आज पुरातत्व विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके बावजूद भी लधेड़ी गेट की मरम्मत तक की व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। आसपास कचरे का अंबार लगा हुआ है, लोग जुआ खेलने का अड्डा बनाए हुए हैं। पुरातत्व विभाग बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं, काम के मामले में जीरो है। आज लधेड़ी गेट की वह स्थिति है कि कोई टूरिस्ट उस गेट को देखने भी नहीं जाता। वहां पर पर्यटन के बैठने की व्यवस्था नहीं है और ना ही ऊपर पैदल जाने की कोई व्यवस्था है। सरकार के लंबे लंबे वादे स्मार्ट सिटी की पोल खोल रही है, इसलिए लोग कहते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। देखिए कंट्री इंचार्ज मैगजीन राजेश सिवरे की खास रिपोर्ट। ओके, नमस्कार, मैं राजेश सिवरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन। आज मौजूद हूँ लधेड़ी पर। ये शहर के साइड से बनी हुई है। इसको आप शहर के किसी भी कोने से देखोगे तो सिर्फ आपको 2 ही खंभे दिखेंगे, एक खंभा आपको कभी भी नहीं दिखेगा। इसको बनाने की अलग टाइप की एक टेक्निक है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 खंभों को आप किसी भी कोने से देखोगे तो आपको इसके 2 ही खंभे दिखेंगे। कहते हैं, इसका इतिहास ये बताता है कि ये फांसी घर था। ये फांसी, तो इसका इतिहास ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो तोमर साहब थे, उनने किसी राजा के स्वागत के लिए इसको बनाया था। पर कुछ लोगों का कहना है कि राजा महाराजाओं का फांसी घर था। इसका इतिहास तो पूरा मुझे भी नहीं मालूम, जो मैंने किताबों में पढ़ा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। पर ये कहा जाता है कि इसके नीचे इतना खजाना दबा हुआ है कि पूरी पृथ्वी 3.5 दिन खाना खा सकती है, जो अपने आप में एक बल का रूप मांगता है। कि ये कहते हैं कि होली दिवाली की दोष पे ये इसमें से आवाज आती है कि कुंवारा बेटा, एक बड़ा बेटा, बड़ी बहू, बड़ा नाती। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें खजाना दबा हुआ है जो पृथ्वी को 3.5 दिन तक खाना खिला सकती है। इतना इसके अंदर खजाना दबा हुआ है, और जो अपने आप में एक बल मांगता है। बल मांगने का कारण ये कि होली दिवाली 2 जिस पहाड़ में से आवाज आती है, कुछ लोगों ने कहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ आधार के हिसाब से जो बताया गया है कि बड़ा बहू, बड़ी बहू, बड़ा नाती और एक पड़ा बराबर उड़द और काली गऊ का दान दे जाए और मेरा खजाना ले जाए। तो इसका इतिहास ही है। बाकी मैं आप लोगों से रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि एक पर्यटक स्थल है। आप एक पुरातत्व विभाग के द्वारा ये संरक्षण में है, पर पुरातत्व विभाग कितना पैसा खर्च करके सरकार के साथ छल कपट करती है। आप खुद देख रहे हो कि चारों तरफ जो गंदगी देख रहे हो, वो गंदगी के अंबार, साथ में फालतू लोगों का जमघट, गंदगी का अंबार, और पुरातत्व विभाग करोड़ों रुपए आज तक खर्च कर चुकी है। उस करोड़ों रुपए का हिसाब जनता अगर मांगे तो किससे मांगेगी? सबसे बड़ी सोचने की चीज ये है कि पुरातत्व कर क्या रहा है। हर जगह पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देते हैं, नाम के मात्रा के लिए बोर्ड रहता है, काम उनका कुछ नहीं रहता है। सिर्फ बोर्ड लगा दिया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा डकार जाते हैं। सरकार जनता के पैसे का जो दुरुपयोग कर रही है, उसका अगर जनता हिसाब मांगे तो किससे मांगे, समझ में नहीं आता। सरकार जाने, पुरातत्व विभाग जाने। इस वजह से आज मैं आपको इस खबर में रूबरू, हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुमित साहू भी मौजूद हैं, जो हमारे साथ कैमरे का काम कर रहे हैं, और मैं आपके सामने राजेश सिवरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन, अगले वीडियो 2 दिन बाद फिर हाजिर होऊंगा।